अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आखिरकार उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। उम्मीद थी कि कांग्रेस आज कुछ समाजवादी खेमे में धमाका करेगी यात्रा में, लेकिन फिलहाल तो अभी कोई नहीं दिखा है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सीटों का गठबंधन अभी तक फंसा हुआ है। पिछले 2.5 महीने से लगातार इन लोगों के बीच बातें हो रही हैं, लेकिन वो बातें अभी अंतिम सिरे तक नहीं पहुंची। इस कारण अभी तक इनका गठबंधन भी फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने गठबंधन दलों को फिलहाल ये अनाउंस नहीं किया कि उनको क्या मिलेगा। चुनाव को अब बहुत थोड़ा वक्त बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च यानी अगले महीने के प्रथम सप्ताह में देश में चुनाव घोषित हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा दोनों तरफ फंसा हुआ है, लेकिन इंडिया अलायंस में बात बिगड़ती जा रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल निकल गया, स्वामी प्रसाद मौर्य बागी हो गए और पल्लवी पटेल भी बगावत की राह पर हैं। आखिर इंडिया अलायंस में क्या मतभेद हैं, ये भी अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं है। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है, एकदम सर पे आ गया है, छाती पे आ गया है। लेकिन अभी तक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ। आज राहुल गांधी की यात्रा बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद चंदौली में दाखिल हुई। चंदौली से होते हुए ये यात्रा रायबरेली, अमेठी, लखनऊ होते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन बहनों भाइयों, ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी की इस यात्रा में आज समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ दिग्गज पहुंच सकते हैं, लेकिन आज वो नहीं पहुंचे। दरअसल हर कोई तेल देख रहा है और तेल की धार देख रहा है। सब ये देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में जनता का वेलकम कैसा मिल रहा है। पब्लिक का रिस्पांस अगर राहुल को मिलता है तो फिर इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पे दबाव बनाएगी। लेकिन अगर पब्लिक रिस्पांस अच्छा नहीं आया तो फिर कांग्रेस को 11 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा, एक आध और मिल सकती है। लेकिन मसला फंसा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ये दोनों समाजवादी पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के ये दोनों नेता हैं। एक मौर्य कुशवाहा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा कुर्मी बिरादरी को। इन दोनों के नकारात्मक और बागी रुख ये समाजवादी पार्टी को बेचैन किए हुए हैं। इनसे अब तक कोई बात नहीं हुई है, लेकिन राज्यसभा का चूंकि चुनाव होना है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि वोटिंग तय है। अगर किसी का पर्चा खारिज नहीं हुआ तो तब 11 प्रत्याशी 10 सीटें, चुनाव अवश्यंभावी। उसी में ताकत भी पता चल जाएगी कि किसके पास क्या स्थिति है और 8वें प्रत्याशी ने कोई खेल किया या नहीं किया। लेकिन मुश्किलें कोई ऐसा नहीं है कि अलायंस के पास ही है, इंडिया अलायंस में ही, एनडीए में भी मुश्किलें आएंगी। अभी सीट बंटने का मामला अपना दल के साथ फंसा हुआ है। सीट बंटने का मामला ओम प्रकाश राजभर के साथ तय नहीं हुआ, उनकी तो शपथ तक तय नहीं हुई। संजय निषाद भी ऐसे ही नहीं मानेंगे, इस बार उनको ज्यादा चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल को ले तो आए हैं, लेकिन उनका बस्ता बड़ा है। राज्यसभा उनको मिली नहीं, जैसा कि चैनलों में चल रही थी बात, अखबारों में छपी थी, राज्यसभा नहीं मिली। तो क्या सिर्फ बागपत और बिजनौर पर जयंत मान जाएंगे? उम्मीद कम है। और राष्ट्रीय लोकदल अपने पत्ते आराम आराम से खोल रही है। इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी 8वें प्रत्याशी को आरएलडी ने वोट देने का अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया। उधर भी फंसी है बात, इधर भी निगोशिएशन, उधर भी है निगोशिएशन, इधर भी है। एक बंद कमरे में चल रहा है, दूसरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे निगोशिएशन चल रहा है। ये दोनों के बीच अंतर है। लेकिन बहनों भाइयों, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उत्तर प्रदेश के अपोजिशन में बेचैनी ज्यादा है। बेचैनी इस कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर से लड़ना कोई आसान बात नहीं है, असामान्य है। विपक्ष के पास इस वक्त रिसोर्स की कमी है। जनता के जिस मैसिव मैंडेट को एक्सपेक्ट करते हैं वो भी ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, पब्लिक की जो सिंपैथी होती है, वो दिखने लगती है, वो अभी तक दिखी नहीं। तीसरा, अलायंस में सीटों का बंटवारा फंसा होना। आप अकेले 80 के मालिक नहीं हैं, आपको बांटना पड़ेगा।
वो बंटवारा भी तय नहीं हुआ। उधर तो स्थिति साफ है, उनके यहाँ ज़्यादा कोई निगोशिएट करने की स्थिति में नहीं है, वरना जुलाई के आए ओम प्रकाश राजभर अब तक शपथ क्यों नहीं लिए। लेकिन इधर मामला फंसा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव होंगे ये मामले अपोजिशन को ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि उसने अपना क्रूशियल टाइम कैंपेन में, अपने रिसोर्स को मोबिलाइज करने में, वर्कर्स को मोबिलाइज करने की जगह निगोशिएशन में बिता दिया। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सब जानते हैं राहुल गांधी को अमेठी ने सांसद बनाया, उनकी मां को अमेठी ने सांसद बनाया, उनके पिता को अमेठी ने सांसद बनाया, उनके चाचा को अमेठी ने सांसद बनाया, और एक बार अमेठी ने सांसद नहीं बनाया उनको तो झोला झटका उठा करके वायनाड चले गए। तो क्या ये न्याय है? ये छलकता हुआ उत्साह 2024 में भारी पड़ेगा झूठे वादों पे, देश को बर्बाद करने वालों पे। अखिलेश जी और राहुल जी दोनों लोग मिलकर लड़े थे 2017, तो 47 जीते थे अखिलेश जी और 7 गो जीते थे राहुल जी। यह ना पावर है। अब का पावर दुई गो एमएलए हैं यूपी में। अब अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता किए तो 125 चौंपा दिए, 125 हट गए, तब खत्म। और समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ है तो इस यात्रा की सफलता की गारंटी है। जल्द ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जो सीट का बंटवारा है वो हो जाएगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उनके मित्र उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। उमाशंकर पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आज